तो फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर है इस बुक का, उसका जो सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट कि जो आत्मा की दृष्टि से हम समझें तो इजी, लेकिन अक्सर हम इसको बाहरी दुनिया के हिसाब से देखते हैं तो समाज में संकोच, डर या चुप्पी से ये ढका हुआ होता है, और वो होता है हमारी सेक्सुअलिटी। ये कोई ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है, सिर्फ ये एक हम बोलें तो आत्मिक या स्पिरिचुअल रिमेम्बरेंस है, सेल्फ रिकलेक्शन है कि हम कौन हैं और क्यों ऐसे हम अनुभवों को चुनते हैं हमारे जीवन में। तो ये जो आज का हमारा सेशन है, रॉबर्ट शॉर्ट्स की जो पुस्तक है योर सोल्स गिफ्ट, उसके आधार पर जो भी यहाँ पर रॉब ने इस बुक में लिखा है बिटवीन लाइफ, जो सोल रिग्रेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि कैसे हमारी आत्मा जन्म से पहले ही अपने अनुभवों की योजना बनाती है, जिसमें हमारी सेक्सुअल आइडेंटिटी और उससे जुड़े संघर्ष भी इंक्लूड होते हैं। तो जो हम एज अ सोल, आत्मा यहाँ पर अनुभव के लिए आए हैं, तो बहुत से लोग खुद को किसी एक लेबल से जोड़ लेते हैं। जैसे कि सोचते हैं कि वो एक स्ट्रेट है या गे है या बायसेक्सुअल है, कुछ भी, और जो उनकी पहचान होती है उसी के साथ वो पूरा जीवन जीते हैं। लेकिन आत्मा के लेवल से देखते हैं तो वहाँ आत्मा का तो कोई जेंडर होता ही नहीं है। वो सिर्फ केवल एक प्योर एनर्जी होती है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों ही गुणों का सुंदर सा एक ब्यूटीफुल बैलेंस, जो हम बोल सकते हैं। लेकिन सेक्सुअलिटी केवल शरीर का एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे सोल लेवल से एक डीप हमारा एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर रॉब लिखते हैं कि हमारी जो सोल कॉन्शियसनेस अवेयरनेस से तय ये होता है कि हमें इस जीवन में कौन सी सेक्सुअल आइडेंटिटी को अपनाना है। हमने जैसे अपने पिछले सेशंस में देखा था कि हम अपना सोल प्लान करते हैं, जब आत्मा आती है तो एक प्लानिंग के हिसाब से आती है, उसमें वो अपना शरीर है, अपने माता पिता है, अपना स्थान है, अपने स्किन, हेयर और जो भी मेजर उसके जिंदगी में रिश्ते नाते, हर चीज वो चूज कर रही है। तो क्या अपनी सेक्सुअलिटी को चूज नहीं करेगी? डेफिनेटली करेगी ना। तो वो जो उसका चूज करना या चुनाव करना उसने जो भी किया है, वो किसी एक, जैसे कोई दोष नहीं है या किसी कर्मा का भी कोई फल बुरा, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा की एक ऐसी पावरफुल प्लानिंग का एक ये पार्ट है, ये जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, वो भी कि वो एज अ सोल हम समझ पाए कि हमारी सेल्फ एक्सेप्टेंस, लव है, कंपैशन है, उसको गहराई से सीखें। लेकिन समाज में क्या होता है कि जो लोगों की सोच है उसके हिसाब से अक्सर डर, जजमेंट, वो सारा भरा होता है वहां पर। और वो जो गे, लेस्बियन, बायसेक्सुअल, जो भी इस प्रकार के लोग, ऐसा उनको अक्सर शर्म और अस्वीकार का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि उनको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता, तो अलगाव का उनको सामना करना पड़ता है, जैसे कि डिस्कार्डेड टाइप का। मीन्स उनको नॉर्मल नहीं माना जाता, जैसे कि कोई बीमारी हो उनको, या कुछ खराबी हो गई हो शरीर में। तो ऐसा तो नहीं है, उनकी सोल ने चूज किया है इस जेंडर को भी। तो ये चीज जो भी आत्मा के लिए सबसे इतना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उन लोगों के लिए एज अ सोल हम देखते हैं तो सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल उनकी जर्नी वो बन सकती है। क्योंकि आत्मा ये जानती है कि जहाँ स्ट्रगल है वही प्रेम की सीख भी है, जहाँ रिजेक्शन है वहीं पर अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस भी संभव है। बिल्कुल, ये एकदम ध्यान रखने की चीज है कि हमको बहुत सारी सिचुएशंस यहाँ पर, ये टॉपिक नहीं, बहुत हम, क्योंकि क्या है, इसके बुक के टॉपिक जरूरी नहीं है कि हमसे रिलेट हो रहे हैं, रिलेट इन द सेंस कि वो सीन हमारे साथ हो रहा हो, बट उसकी जो टीचिंग्स है, उसके जो लेसन्स हैं, वो डेफिनेटली हमसे रिलेट होते हैं। तो जहां पर अब देखिए कि जो ये, जैसे मैंने लाइन बोली कि जहाँ रिजेक्शन, तो बहुत सारी चीजों में हमको रिजेक्शन होता है ना। कभी हमारे रिलेशनशिप में, कभी हमको जैसे दूसरे, हमारा डिसीज आ रहा है या कुछ भी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वहां पर हमको ऐसा
डिफरेंट सा फील हो रहा है। लेकिन जब ऐसी फीलिंग आ रही है तो हमको क्या करना है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है वो मैंने ही प्लान किया है, एंड जो मैं हूँ जैसी हूँ मैं उसको एक्सेप्ट करूँ। देन फिर उसकी जो हमारी लव है अनकंडीशनल, उसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज सब कुछ ग्रीन ग्रीन है तो हमको दूसरे कलर्स तो नजर ही नहीं आने वाले हैं। तो वैसा है। लेकिन इसके बाद अब मेन पॉइंट जो यहाँ पर हर चैप्टर में रॉब ने एक स्टोरी के हिसाब से समझाया है हमको। तो यहाँ पर आते हैं कि हमारे एक जिम यहाँ पर है, एक पर्सन है, मेल है, उनकी ये स्टोरी बताई है जो इस बुक का सबसे एक बोलते हैं कि पावरफुल एक पोर्शन है। तो जिम एक डीपली रिलीजियस एरिश कैथलिक फैमिली में जन्मे हैं, और बचपन से उन्होंने अपने अंदर कुछ एक डिफरेंट सा, अलग सा महसूस किया कि वो नॉर्मल नहीं है, उनको ऐसा लगता था। लेकिन जैसे होता है कि वो ऐसा रिलीजियस फैमिली थी, ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी, उनका समाज था। तो समाज और उनका फैमिली के डर के कारण उन्होंने जो उनकी फीलिंग्स थी उसको सप्रेस किया उन्होंने। बचपन में बहुत सारा उनके साथ कुछ कुछ हुआ इंसिडेंट, क्योंकि बहुत लंबे चैप्टर्स हैं और बहुत शॉर्ट टाइम होता है, तो मैं बिल्कुल जैसे कंपाइल करके बताऊंगी आप लोगों को। एंड आई रिक्वेस्ट कि बुक आप लोग ज़रूर पढ़ें, तो आप लोगों को डिटेल में समझ में वहाँ चैप्टर अच्छे से पढ़ पाएंगे आप। तो जो डर के कारण वो सप्रेस कर रहे थे इमोशंस को, स्कूल में भी सेम उनके साथ में हो रहा था, घर और परिवार के साथ, स्कूल में फ्रेंड्स के साथ में। तो उनको ऐसे बोला जाता था कि आपको अपने शरीर से प्यार नहीं करना चाहिए, जो सेक्सुअलिटी है उसको आपको छुपाना है, वो ही प्योरिटी है। उनकी दादी माँ बोलती थी कि तुम बहुत गंदे हो, और वो उसको एकदम स्क्रब कर करके नहलाती थी। लेकिन उनके फादर होते थे, वो बोलते थे कि नो, यू आर अ प्योर सोल, बहुत प्यार करते थे उनको। तो जो जैसे एक दादी माँ रिजेक्ट कर रही है और फादर उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक थोड़ा उनके लिए बताते हैं कि एक सहारा था, अच्छा लगता था उनको। फिर स्कूल में जब गए तो उनको ये बता रहे हैं कि मैस्टरबेशन एक पाप है, सिन। लेकिन इस प्रकार से समझ नहीं आता था उनको, कभी कुछ बोल रहा है तो वो छुपा रहे हैं। एक बार उनको अपने फादर की अलमीरा में एक ऐसे नॉवल मिला, तो जो एक गे ओरिएंटेशन के हिसाब से था। तो उन्होंने सोचा कि मेरे फादर की अलमीरा में ये क्यों है, मेरे फादर भी कुछ ऐसे हैं क्या। बट लेकिन वो किसी से डिस्कस ही नहीं कर रहे थे। सो थिंग इज दैट कि कुछ ऐसा है तो हमको डिस्कस करना ज़रूरी होता है, हम बताएं आपस में, एक दूसरे से बात करें जहां हमको लगता है कि भाई ये ठीक है, हर एक किसी के साथ में जाके नहीं, हमको कुछ सीधा जाके बड़बड़ कर देना है, वैसा नहीं। तो जब वो बड़े होते हैं थोड़े और, तो कॉलेज में उनकी एक फ्रेंड होती है जो जिसका नाम है सू। तो दोनों बहुत आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, और उनका एक फ्रेंड होता है बॉय जो है जिम। तो ऐसा सब तीनों की एक ही एक फ्रेंडशिप हो जाती है बहुत। और जो आगे जो इनकी फ्रेंडशिप सू से होती है वो उनको इतना ज़्यादा डीप हो जाता है कि वो एक दूसरे से एक लव कर रहे हैं, उनको लग रहा है इंटीमेसी है, और शादी करना चाहते हैं दोनों एक दूसरे के साथ में। तो और जो जिम है वो भी उनका ऐसा एक खुद ऐसा फ्रेंड लगता था, बेस्ट फ्रेंड की लग रहा है कि उनका सोल रिलेशन है उसके साथ में, और कुछ ऐसा दबा हुआ है जो उसके साथ में बाहर आना चाहता है। देन शाद सू मना करती है शादी करने से, कि वो बताती है कि मुझे कुछ इश्यूज हैं, मैं आपको बेबी नहीं दे सकती हूँ, इनफर्टिलिटी कुछ इश्यूज हैं। लेकिन वो बोलता है इट डजेंट मैटर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं हम लोग शादी करेंगे। देन दे मैरिड, और उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद में उनका सारा लाइफ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ है। लेकिन उनको कुछ थोड़ा सा डिफरेंट फील होता था, जो एक इंटीमेसी और एक इमोशंस हैं जो उनको अपनी वाइफ के साथ होना चाहिए, वो थोड़ा डिफरेंट लगता था उनको। तो एक दिन वो अपने फ्रेंड के साथ में मूवी देखने जाते हैं। मूवी देखते हैं तो वहाँ पर जो वो जब वापस आते हैं मूवी देखने के बाद, तो बोल रहे हैं कि उसमें ना मुझे मूवी में मेल्स के चेहरे याद हैं, इवन चेहरे क्या, उनके बॉडी का एक एक पार्ट मुझे याद है, लेकिन फीमेल्स का मुझे कुछ याद ही नहीं है, और एक अलग सा फील हो रहा है उनको। देन वो पूरा अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करते हैं, कुछ कुछ नॉवेल्स जाके लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, देन ही रियलाइज कि वो गे हैं।
और जब उनको ये रियलाइजेशन हुआ और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और एक प्लेस पे जाकर बहुत अच्छे से अपने आप को उन्होंने बोला कि यस आई एम गे, ऐसा चिल्ला के बोला, तो बता रहे हैं कि उनको एक पूरी तरह से फ्रीडम फील हुई, जो इतने सालों से वो दबा के रखे हुए थे कि कुछ तो है मेरे अंदर अलग 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 जिसको वो नहीं बता पा रहे हैं। देन एक्सप्रेस करना कितना इम्पोर्टेंट है, देखिए ये हम यहाँ इस पॉइंट से समझ सकते हैं। तो घर जाते हैं, वो अपनी वाइफ को बताते हैं सू को कि ऐसा है, देखो मैंने मूवी देखा है, मुझे ये सारा फील हुआ, आई फील लाइक आई एम ए गे। देन सू उनकी पूरी बात शांति से सुनती है, कोई जजमेंट नहीं होता, लेकिन वो उनको थोड़ा सा डर लगता है कि शायद अब इसका हस्बैंड ना उसको छोड़ देगा, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा उसको प्यार करती थी। तो अब वहां पर थोड़ा सा डर आ रहा है उसके जो भी रिलेशन है उसमें, सू और उसके। तो फिर अब क्या हो रहा है कि उसका जो फ्रेंड था जो जिम है ना, तो वो धीरे धीरे जो ये पर्सन है माइक है, तो उसके साथ में उसकी फ्रेंडशिप थोड़ी ज्यादा वो हो रही है, और मतलब कि एक आत्मिक संबंध वो जैसा बोल रहा है कि मैं उसके साथ में बना पा रहा हूँ, और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। और सू को पता चलता है तो वो बोलता है, वो भी बोलती है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कि ठीक है वो, क्योंकि वो उसको भी जानती थी, तीनों ऐसे फ्रेंड थे, लेकिन ऐसा वो तीनों आपस में अपना जो भी है सेटिंग उन्होंने बनाया, अंडरस्टैंडिंग, कि ऐसे ही हम रहते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए इतना नॉर्मल सुन के और सोच के और जिंदगी में जी के ये नहीं होता कि कोई वाइफ ऐसे अलाउ कर देगी किसी हस्बैंड को, या हस्बैंड कोई अलाउ कर देगा, या कोई फ्रेंड इस प्रकार से। यहाँ पर कोई सिंपल ये लव स्टोरी नहीं है, ये एक सोल का एग्रीमेंट था, जहां पर ये तीनों आत्माएं एक दूसरे को क्या कर रही है, हील कर रही हैं, एक्सेप्ट कर रही हैं, और क्या, अनकंडीशनल लव के साथ देख रही हैं, क्योंकि किसी को भी किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, जज नहीं कर रहा किसी को। लेकिन हम क्या करते हैं, बाहरी दृष्टि से देखते हैं कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन को, उनकी शादी टूट जाएगी वो देखेंगे, उनके संबंध हैं उनमें हम उलझे पड़े रहेंगे, खुद को हम गलत सुख दुख उन सब चीज़ों में डिसीजन हम ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम सोल के लेवल से देखते हैं तो वो सारा एक प्री प्लान्ड होता है। तो ऐसे उनका सब चल रहा है, धीरे थोड़े दिन के बाद में उनका ट्रांसफर हो जाता है दूसरे प्लेस में। देन फिर अब उसकी जो है सू वाइफ, उसको थोड़ा लगता है कि यहाँ पर तो इसका ये फ्रेंड था जिम, वो समझता था, लेकिन ये माइक और जिम आपस में, लेकिन वहां पर जब मैं जाऊं, दूसरा को मेरा हस्बैंड दूसरे किसी मेल के साथ में ऐसे रिलेशन बना लेगा, जरूरी नहीं है वो सब समझे चीजें ऐसा। तो फिर उसको स्ट्रेस आता है, फिर वो बात करती है अपने हस्बैंड से, तो वो बोलता है कि नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ भी इस प्रकार का काम नहीं करूंगा, किसी के साथ ऐसे कोई इंटीमेट में रिलेशन में नहीं जाऊंगा जहां पर तुमको दिक्कत हो। वो प्रॉमिस करता है ऐसा। तो ठीक है, सब कुछ ठीक से चलते रहता है, और जिम को लेकिन अच्छा नहीं लग रहा अंदर से, क्योंकि वो एक सप्रेशन अगेन उसकी जिंदगी में स्टार्ट हो गया था। तो फिर वहाँ पर उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर वो ऐसे जो लोग होते हैं, जो गे एंड लेस्बियन, उन लोगों को वहाँ पर वो टीचिंग्स देते हैं, बताते हैं कि क्योंकि एड्स होने की बहुत चांसेस ज़्यादा रहती है ऐसे लोगों को, तो वो समझाते हैं रिलेशंस में कैसे रहा जाए, वो सारा टीचिंग दे रहे हैं ऐसे। लेकिन एक दिन उनको लगता है कि लाइक हम दोनों एक दूसरे को बस जैसे ढो रहे हैं, हमारा अलग अलग पाथ है। और वो बताते हैं उनको जिम कि नहीं, मैं नहीं कंफर्टेबल रह पा रहा हूँ सु आपके साथ में, तो बेटर है कि हम दोनों शांति से अलग हो जाते हैं, और दोनों सेपरेशन को चूज करते हैं, अलग हो जाते हैं। एंड फिर वो भी एक किसी मेल से शादी कर लेती हैं, और ये जो जिम है ये भी एक बता रहे हैं किसी एक मेल के साथ ही रिलेशन में आते हैं। और बहुत सारी सोसाइटीज में उनके साथ में देखिए ऐसा भी है कि इस रिलेशन को एक्सेप्ट किया गया है लीगली, लेकिन कहीं कहीं पर नहीं किया है, बहुत सारे जैसे मूवीज में भी हमने देखा होता है। तो वो एक मेल से वो भी शादी कर लेते हैं जिम, ऐसे वो आराम से सब रह रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन अब
ये सारा हो गया। उसके बाद हम देखें कि जो भी अब यहाँ पर ये जो प्लानिंग है इन लोगों ने जो किया है, सोल लेसन के हिसाब से हम देखें कि जिम की जो सोल है उसमें क्या शामिल था। उन्होंने इस प्रकार का जो भी अपने लिए जो चूज किया, ये क्यों चूज किया। तो खुद को, जैसे कि उन्होंने क्या किया, पहले बचपन से जो चीजों को दबाया, बाद में मूवी देखा तो धीरे से उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट किया, अपनी वाइफ को जाके बताया, फिर एंड में जाके एकदम क्लियरिटी से, सच्चाई से खुद को जैसे पहचानना स्टार्ट किया। ठीक है। एक स्ट्रेट मैरिज में गए ताकि वो क्या, एक कंट्रास्ट को फील कर सके, अदरवाइज उनको नहीं समझ में आता। यहाँ पर उन्होंने ये कंट्रास्ट इसलिए किया कि वो जो डिफरेंस है उनको समझ में आया कि हाँ, ये मेरे लिए नहीं है सही। तो ऐसे ही हमारे लाइफ में भी यदि कोई ऐसे सिचुएशंस हैं जो कंट्रास्ट बेसिस पर आ रहे हैं, हमारे अप्रोप्रिएट नहीं लग रहे हमको, एकदम अपोजिट है, तो समझ लीजिए फ्रेंड्स कि हमारी सोल के लिए वो एक ऐसा लर्निंग है कि सोल का एक तरीका है, सीधे सीधे तरीके से नहीं सीखना है, उल्टे तरीके से ही सीखना होता है। तो मैरिज जो उन्होंने की, उसके बाद भी उन्होंने करेज के साथ अपनी आवाज को सुना। यहाँ पर जो भी स्टोरी के बाद की जो अब हम देख सकते हैं कि क्या रहा होगा उनका। तो वो भी, क्योंकि ये सारी चीजें जो है टीचिंग्स हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने ये सारा जो एक स्ट्रेची है, मीडियम है, उनके उनके हिसाब से जो उन्होंने, मैंने बताया ना कि वो अपना बिटवीन लाइट रिग्रेशन के हिसाब से देख रहे हैं। तो जब रॉबर्ट ने उनसे कांटेक्ट किया था, उन्होंने रॉबर्ट से कांटेक्ट किया था कि ये सब क्या है, क्योंकि वो दोनों, वो भी जाते थे उन किसी के पास में, उनको भी ट्रू स्टोरी चाहिए अपनी बुक में लिखने के लिए। तो इस प्रकार की ही पर्सन्स की वो मिलके स्टोरियां यहाँ पर उन्होंने शेयर की हैं। तो जो भी जिम की यहाँ पर सोल प्लानिंग है, वो जब देख रहे हैं तो ये सारी चीजें सामने आ रही है कि जो उन्होंने अपने शादी भी थी तो उन्होंने एकदम हिम्मत के साथ, करेज के साथ अपनी आत्मा की आवाज को सुना और फिर उसके ऊपर चले। ऐसा नहीं कि चलो शादी हो गई है तो होता है ना कि बस अपने भाई चले जा रहे हैं, कुछ मन नहीं है, अंदर से टूटे फूटे, रोज झगड़ा लड़ाई हो रहा है, बट लेकिन रह रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने वो नहीं किया। तो ये सारी चीजें जो उनके मीडियम, जो उनके गाइड है, वो उनको देख के बता रहे हैं कि आपकी लाइफ ने, आपकी आत्मा ने ये सारी चीजें थी, इसलिए ये प्लान किया। तो वो बोल रहे हैं कि अब लेकिन आखिर आत्मा सीखना क्या चाहती थी। ऐसा कोई भला क्यों प्लान करेगा कि ये, वो उन्होंने गे प्लान कर लिया, वो कुछ और प्लान करके भी सीख सकते थे। तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि जब आप समाज, परिवार और जो आपका सोसाइटी, धर्म, जो भी आप बोलें, और खुद का कंडीशनिंग जो आपको एक क्या होती है, एक रूप में बांध देती है कि ऐसे ही है, जैसे कि अब हमारे समाज में तो ऐसा ही होता है, हमारे परिवार की तो ये ही प्रथा है जी, या फिर इस घर का तो ये ही रिवाज है, ऐसा होता है ना, अपने धर्म के हिसाब से हम लोग बोलते हैं। तो उसके ही एक दायरे में हम लोग रहना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ तक कि ये जन्म नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी भी हम लोग करते स्टार्ट होते हैं वो चीजें, क्योंकि होता है ना कि हम कुल देवी नाराज हो जाएगी या कुल देवता, या हमारे परिवार में ये ही होता है, और हमको मीनिंग नहीं पता, बट हम वो करे चले चले जाते हैं। तो वो सारी चीजों से बाहर निकलने के लिए, जैसे वो कैथलिक फैमिली में थे, है ना, तो उनकी जो बचपन से उनको जो सिखाया जा रहा है ये सारी पाप पुण्य, तो उससे बाहर आना उनको, इसलिए उनके जन्मों जन्मों से उनके चले आ रहे थे जो भी ऐसे संस्कार या उनके जो भी लेसन्स थे जो इनकम्प्लीट रह जाते थे। तो इसलिए उनके सोल ने इस बार ये चूज किया कि चलो ये करते हैं ऐसा वाला। तो उससे क्या होगा कि वो आए और उन्होंने सच्चाई के साथ और प्रेम के साथ अपने आप को एक्सेप्ट किया और उस रूप को पाया जो उन्होंने चुना था। तो जो यहाँ पर अब उनकी जो सू थी, उनका क्या, क्योंकि यहाँ पर तो तीन लोग मेन, उनके फादर हैं, उनकी मदर है, वो भी, यहाँ सबका एक एक इंसान का वो बताते हैं कि उनका क्या उनके साथ रिलेशन था। हर, हमने देखा कि हर इंसान को हम लेकर आ रहे हैं अपनी लाइफ में बड़ी घटनाओं के लिए, कि ये हमारे फादर पेरेंट्स बने, ये हमारी वाइफ जो एक हमारे नियर रिलेशन है,
उनका हमारा कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन होता है या कुछ टीचिंग्स होती हैं। तो सू के साथ में उन्होंने जो शादी की वो पूरी निष्ठा प्रेम समर्पण से की। लेकिन जब जिम ने अपनी सच्चाई बताई तो सू के सामने सबसे बड़ा क्या था, एक सवाल था, आत्मिक सवाल, नॉर्मल नहीं, कि क्या मैं इस सच्चाई जो ये मेरा हस्बैंड बता रहा है उसको सम्मान दूं या फिर उसको रिजेक्शन से देखूं। वो मना कर सकती थी, कुछ भी बोल सकती थी, तुमने चीटिंग किया, ये मैंने तो बता दिया था पहले तुमको कि भाई मैं तुमको बेबी नहीं दे सकती लेकिन तुमने नहीं बताया, इस टाइप से कुछ भी, या उसको एक गलत नजरिए से भी वो देख सकती थी। तो लेकिन उसने नहीं किया। तो इसके पीछे बोल रहे हैं कि क्या सू का कोई कार्मिक लेसन था। सो सॉरी, आई डोंट नो, लास्ट टाइम भी कुछ हुआ था ना, ये सेशन के साथ में क्या होता है नहीं पता। एनीवे, तो जो हम बता रहे हैं कि सू का जो भी लेसन था कि सेल्फ एक्सेप्टेंस सेल्फ लव जो है, जो कि हम ऐसा सोचते हैं कि कोई हमको ऐसा बोल दे कि आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो तब हम मानेंगे कि यस हम ब्यूटीफुल हैं, या कोई हमें प्यार करे तो हम उस प्यार को प्यार मानेंगे, लेकिन हमारा खुद का क्या, और जो भी चीजें हैं उसको पकड़ के बैठना कि ऐसा बोल दिया ऐसा कर दिया, इस प्रकार की यदि किसी के साथ चीज हो जाए तो हम भूलते नहीं हैं। तो उनका यहाँ पर बहुत बड़ा लेसन था कि ये प्यार करना और वो जो किसी की अप्रूवल पर डिपेंड ना रहे, और जो भी चीजें उनकी लाइफ में ऐसा हुई, जो इंसिडेंट हुआ, जस्ट उसको लाइक लेटिंग इट गो विद ग्रेस एंड लव, उसके साथ में जा एंड सीखना फिर उसके पीछे का क्या लेसन है। क्योंकि यहाँ पर वो उनकी गाइड बता रही है कि वो जो सू का पास्ट लाइफ देखती हैं तो वो उन्होंने पिछले जन्मों में बहुत बार ऐसे ही अपनी जिंदगी को जिया है जहां पर वो दूसरों से प्यार मांगती थी, लेकिन इस वो हमेशा इनकम्प्लीट रहा है उनका इस जन्म में, इसलिए उनकी आत्मा ये सीखना चाहती थी कि मैं जो है सेल्फ लव को सीखूंगी, क्योंकि मैं खुद के लिए पर्याप्त हूँ, आई एम इनफ। मैं अपनी कंप्लीटनेसनेस दूसरों से नहीं, खुद से महसूस कर सकती हूँ। तो देख लीजिए, उन्होंने उन्होंने भी ऐसा हस्बैंड की जो उसको शायद लगता है कि ये बहुत प्यार करे, ऐसा सो एंड सो तो ही हमको कंप्लीट करेगा, नो, उन्होंने अपने लिए खुद के लिए वो स्टैंड लेना था उस लव को सीखने के लिए, ये उनका लेसन था। इसलिए उन्होंने इस शादी के और इस रिलेशन में आना चूज किया एज अ सोल। जब सोल प्लानिंग हो रही है उनकी तो भी ये देख के बता रहे हैं। अब जो उनका फ्रेंड था जो माइक जिम का, तो उनका क्या, वो भी बहुत पास्ट लाइफ से बता रहे हैं कि उनका भी बहुत डीप कनेक्शन था। वो स्टैच्यू देख के बता रही है कि जो माइक था उसका जो पिछले जन्मों में वो उनके बहुत टीचर भी रह चुके हैं, बहुत जन्म और बहुत बेस्ट फ्रेंड भी रह चुके हैं, एक में तो वो फादर एंड सन भी रहे हैं, तो उनका भी काफी जन्मों से चला आ रहा है रिश्ता। लेकिन उनका ये था वर्क, उनको ये हेल्प करना कि बहुत आराम से जेंटल तरीके से सच के साथ में उस सच्चाई तक उनको पहुंचाने में हेल्प करना जो वो है, और बिना किसी भी दबाव के या बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। क्योंकि जिम ने और माइक ने ही दोनों ने जब ऐसा इंटीमेसी में वो रिलेशन बनाया, वो दोनों इंटीमेट हुए, तभी उनको समझ में आया कि हाँ ये गे हैं, तो उसमें उन्होंने उनकी हेल्प करी, उनको ऐसा जज नहीं किया या उनको कुछ क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि जैसे वो थे वैसा ही उन्होंने जिम को अपनाया, उन्होंने भी वही किया, एक्सेप्ट किया। उनकी एक्सेप्टेंस से उनको जिम को थोड़ा अपलिफ्ट करना था कि वो जो लेसन है उनको सीखने में हेल्प हो, क्योंकि वो पास्ट लाइफ के उनके बहुत टीचर रह चुके हैं। और जब माइक के साथ जिम को पहली बार ऐसा फील हुआ था, जो केवल फिजिकल नहीं सेल्फ लेवल पर भी उनका बता रहे हैं इंटीमेसी था, तो वहां पर ये लोग जो भी ऐसा रिलेशन में आ रहे थे, जो भी इनकी प्रोसेस थी, जो भी एक्ट्स थे, वो ये लोग अपना एक सोल लेवल पर उसको फील कर रहे हैं। ये नहीं कि बस एक हमने मजा के लिए या अपने एंजॉयमेंट के लिए फन कुछ है, इस प्रकार से नहीं था। इनका जो डीप कर्मा था, डीप लेसन था, जिसको वो उस एक्ट से सीखते भी गए।
और उनकी दादी, दादी जो उनको बोलते रहती थी कि तुम तो गंदे हो, ऐसा उनको बोलती थी, तो वो भी उनकी सोल प्लान का हिस्सा थी। क्योंकि उनका रोल क्या था, कंट्रास्ट पैदा करना। जैसे अभी पहले मैंने बोला कि सोल कंट्रास्ट से ही सीखती है, ताकि जिम को ये क्लैरिटी मिले कि जो बॉडी के हिसाब से नहीं होता, सोल ब्यूटीफुल है, बॉडी कैसे भी दिख रही है, उससे सोल को कोई मैटर नहीं करता। और उनको किसी की राय पर नहीं, खुद की भावना पर भरोसा करना है। तो यहाँ पर ये दादी का रोल था। इसलिए वो गाइड बता रही हैं कि तुम्हारी आत्मा ने ये सारे चैलेंजेस, ये सारे जो एक अपोजिशन, कॉन्ट्रास्ट या विरोध जो भी आप बोले, इसलिए चुना ताकि तुम खुद को भीतर से जान सको। जो तुम नहीं हो वो तुम्हें दिखाया गया, ताकि तुम ये जान सको कि तुम क्या हो। और हम ऐसे परेशान हो जाते हैं कि अरे उसने हमको ऐसा बोला, ये किया, हमारी गलती नहीं है, हम मतलब क्योंकि फिजिकल कॉन्शियसनेस में हम रहते हैं। हो सकता है कि सामने वाला कोई हमको ऐसे परेशान कर रहा है, या कुछ सिचुएशन भी लाइफ में आ रही है, तो वो हमारा जैसे एक अंदर से हमारा रिफ्लेक्शन है, हमारा मिरर। हम बोलते हैं ना कि जो हम अंदर है वही बाहर दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो एट द एंड क्या, हम शरीर के लेवल से नहीं, हम तो बहुत, जो भी सोल की बात हो रही है यहाँ पर, तो जो भी चैलेंजेस, जो भी जेंडर कुछ भी है, तो सोल तो बहुत सबकी प्योर है, पवित्र, ब्यूटीफुल है, सेम है। तो यही इनका था, उनको जो भी चैलेंजेस के थ्रू यहाँ पे दिखाया जा रहा था, वो गाइड बता रही है कि यही था कि तुम अपनी उस वैल्यू को जानो, तुम उस ब्यूटी को जानो जो तुम अंदर से हो। तो वो अब ये बोल रहे हैं कि इनका जो जिम, माइक और सू का जो पास्ट लाइफ का था, वो जो उनका रिलेशन था, वो आज का जो उनका अब इस प्रेजेंट लाइफ में है। क्योंकि इन्होंने सब रियल स्टोरीज शेयर की है यहाँ पर, तो उनके रिलेशंस को भी एक शेप इन कर रही है ना वो। तो जैसे कि स्टैची, उनकी जो स्पिरिट गाइड है, वो बता रही है कि जिम और माइक कई जन्मों में साथ रहे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो चर्च में बहुत सालों तक साथ में थे, तो एक पास्ट लाइफ का बता रहे हैं। तो वहां पर एक दूसरे की भावना ये थी कि उनका जो सेलिबेसी वाव होता है, उसके कारण उनको क्या सप्रेस करना पड़ा वहां पर। ऐसा उन्होंने वो एक ले लेते हैं ना, कुछ भी नियम ले लेते हैं, ऐसा जो भी है, तो उसको उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, माइक ने, कि शायद स्वर्ग में हम इस हमारा जो प्रेम है उसको स्वीकार किया जाएगा, जो यहाँ धरती पर नहीं किया जा रहा, क्योंकि स्वर्ग में कोई शरीर नहीं होगा। वहाँ हमारे प्रेम को बिना मतलब शरीर के, बिना कंडीशन के स्वीकार किया जाएगा, और वहां पर सिर्फ प्रेम ही होगा। तो ऐसा इन्होंने उस समय, जो इनका एक पास्ट लाइफ था, वहां पर इन्होंने अपनी इतनी डीप भावनाओं के कारण जो उनको अपना सप्रेस करना पड़ गया था, वो उन्होंने मतलब एक समझिए उनकी दबी हुई भावना थी, जो यहाँ पर उनको पूरी भी करनी थी, इसलिए भी उन्होंने यहाँ पर लिया। और जो एक माइक, जो इन्होंने एक और उन्होंने जिस मेल से शादी की थी, जब उन्होंने सू को, और उनका जब सेपरेशन हो गया था, तो उन्होंने यहाँ पर बता रहे हैं उनका जो एक जो पार्टनर था, रैबी नाम था जिसका, तो उनको जो मेल्स के जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, उसके कैंप में वो मीन्स उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन उसने देखा कि वो जो मेल थे वो बहुत ज्यादा थके हुए थे, भूखे थे, बीमार थे, फिर भी वो एक दूसरे से प्यार करते थे। तो माइक की जो सोल है उसको उन्होंने डीपली ट्रांसफॉर्म किया था, और उस समय उन्होंने ये निश्चय किया कि अगले जन्म में वो इस प्रेम को खुद जिएंगे। तो जो भी हमारी दबी छुपी कैसी भी भावनाएं रह जाती है ना, तो वो हम जैसा बोलते हैं ना कि वो हम अगले जन्म में भी लेकर जाते हैं, और फिर उसको पूरा करने के लिए एक और हम बर्थ, एक और लाइफ प्लान करते हैं। और उससे रिलेटेड, जैसे कि सपोज वो इनके वो विश इनकी रह गई अधूरी, तो दूसरे इंसान की भी वो ढूंढेंगे कि किस सोल सोल की है, तो मैच ऐसा ढूंढ के लेकर आते हैं, फिर वो हमारा पूरा सोल ग्रुप बनता है।
तो देखिए, हमारा जैसा इंटेंशन, जैसी हमारी भावनाएँ, जो भी हम होते हैं, उससे ही रिलेटेड हम लोगों को अट्रैक्ट भी कर लेते हैं। आज हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, हमारा स्पिरिचुअल ग्रुप है, तो हम स्पिरिचुअल लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। हमको मस्ती मूवी में जाना है, तो हम वैसे लोगों को फ्रेंड्स, तो वही होता है। तो यहाँ पर उन्होंने उस सोल को अट्रैक्ट किया। और जिम उस समय बता रहे हैं कि जो 6th सेंचुरी, ऐसा बहुत पुरानी-पुरानी उनकी लाइफ देख के बोल रहे हैं, वहाँ पर वो एक एक शैमन थे, जो ना पूरी तरह से मेल थे, ना पूरी तरह से फीमेल थे। तो वहाँ उस जन्म में जिम जो थे शैमन, माइक उनकी एक वाइफ की भूमिका में, ये हस्बैंड की भूमिका में थे। उनके अगेन वहाँ पर भी उनके लव, सुरक्षा और उनके सपोर्ट के लिए। तो वहाँ पर जो सेक्सुअलिटी कोई शेमफुल चीज़ नहीं थी, बल्कि एक एनर्जी ट्रांसफ़र था कि जो मतलब एक रचनात्मक शक्ति का हिस्सा, क्रिएशन, राइट? बस उतना ही था वहाँ पर। तो ये सारा पास्ट लाइफ़ में जो भी है, सु एक बता रहे हैं, वो एक मेल थी। उन्होंने ट्राइबल एल्डर्स जो है, जिम जो उनकी सेवा में भेज दिया था, उनको। सूको, जो शामन थे जिम, तो उन्होंने मतलब वहाँ पे भी ये कनेक्ट थे, तो बो और उनके बीच में कोई फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन एक रिचुअलिस्टिक और एक सैक्रेड बॉन्ड था। और उस जीवन में भी सू ने जिम को पूरी तरह से समर्पण किया था, और यही ऊर्जा इस जन्म में भी उनकी देखो बह रही थी। दोनों एक-दूसरे को पूरा बता रहे हैं एकदम, और साथ में रह रहे हैं अच्छे से, कंपैशन के साथ में, सेपरेट भी हुए थे बड़े प्यार से। तो जो एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी जो पास्ट लाइफ की बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं, वो हमको इस लाइफ में भी इफ़ेक्ट डालती होती हैं। तो इफ़ेक्ट होता है, हम कुछ हमारे पुराने संस्कार होते हैं, हम बोलते हैं ना कि कहीं पर भी नहीं है, घर में तो कोई ऐसे नहीं करता, ये हमारा बच्चा पता नहीं कहाँ से ये सीख के आया है, बचपन से ये चीज़ें करता है। तो उसके पास्ट लाइफ के कुछ इम्प्रिंट्स हैं, संस्कार हैं, वो आते हैं। तो यहाँ पर ये इनके इस लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहा था, जो उनका सरेंडरेंस और ये लव था। तो और इनफर्टिलिटी का जो इनका था, जो सू का, वो भी उनकी एक सोल प्लान थी, यहाँ पर बताते हैं। क्योंकि सू की सोल ये चाहती थी कि कोई उन्हें सिर्फ उनके उनके लिए प्रेम करे, ना कि इसलिए कि वो कोई बेबी को दे सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है, इस प्रकार से। होता है ना कि जब पता चलता है कि वो फीमेल माँ नहीं बन सकती, तो लोग, समाज, घर इतने प्रकार के अलग एक नज़रिए से देखना स्टार्ट करते हैं, और अलग ही माहौल होता है। तो बच्चा आता है तो ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा केयर करते हैं, तो वो ये नहीं चाहती थी। बोलती थी कि बस मेरी सोल चाहती है कि मैं हूँ जैसी हूँ, मुझे उस लिए प्यार किया जाए। और यही हुआ। जिम ने उनको बताने के बाद भी पूरी तरह से एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर पास्ट लाइफ का मतलब ये नहीं है कि ये पहले से हुआ, फिर वो आत्मा एक शेफ की तरह होती है जो कोई पकवान के साथ बना रही होती है। लेकिन ये है कि हम उन्हें एक सीरीज़ से हम जैसा देख रहे होते हैं, अपना रहे होते हैं। मतलब कि सब कुछ एक साथ हो रहा है, लेकिन हमारा जो ह्यूमन माइंड है उसे एक क्रम से अनुभव करता है। हर बार उनका जैसे प्रेम एक रोमांटिक नहीं है, बल्कि डिवाइन सोल लेवल कनेक्शन रहा। तो लेकिन सू ने भी कई जन्मों से जिनके साथ ऐसा रिश्ता निभाया, वो उनका प्यार चलता चला आ रहा है। भले ही उनका रोमांटिक रिलेशन उन जन्मों में नहीं था, लेकिन सोल लेवल पर प्यार था उनका। और इस बार उन्होंने उस प्यार को अपना जो रोमांस है उसके हिसाब से भी लिया और सीखा भी, और जो लेटिंग गो विद लव सबसे बड़ा उनका ये लेसन था। तो जो उन्होंने इस प्यार के साथ में सीखा कि जो भी है उसको जाने देते हैं, जो है उसको हम अपना लेते हैं, इस प्रकार से। तो आत्मा सब कुछ एक साथ अनुभव करती है, बस हमें अलग-अलग चैप्टर्स में दिखता है। होता है ना जो लीनियर्स में, कि हमारा चलता चला आ रहा है क्रमों के साथ में, वैसा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स की जो भी इस इतना बड़ा चैप्टर है, मोर देन 40 आई थिंक ऐसे कुछ पेज का होगा। मैंने इसको बहुत शॉर्ट में आप लोगों के सामने शेयर किया है, रखा है कि हमको मेन ये समझ में आए इसकी जो स्टोरी है, और इनके जो पास्ट लाइफ का क्या और क्यों इन्होंने ऐसे प्लान किया,
कि हम यहाँ सिर्फ एक रोल निभाने नहीं आए हैं, जो भी है हम, मेल, फीमेल, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, जो भी एल्डर्स जो भी हम बने हैं, हम उसके लिए नहीं आए हैं यहाँ पर। हम आए हैं अपने अस्तित्व को पहचानने, पहचाने और उसे अपनाने के लिए। और अपनाने के बाद क्या करना है? अपना के नहीं बैठ जाना है, उसको प्रेम से हमको एक्सप्रेस करना है, हम जो हैं जैसे हैं। क्योंकि जब हम अपनी सच्चाई को हम अपनाते हैं, तो हम केवल एक जैसा व्यक्ति नहीं रहते कि मैं एक सच्चाई के साथ मैंने ठीक है तो मैं एक फीमेल रह गई या एक मेल हो तो वो मेल बोले। हम उससे भी परे एक ब्यूटीफुल लाइट बनते हैं। और जो भी हमारे ट्रॉमास हैं, जो भी हमारे अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ हैं, उनको हम हील करते हैं। और वो हम जब लाइट बनते हैं, तो उस लाइट से हम अपने साथ-साथ दूसरों को भी हीलिंग का रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि वो हमारा है लाइट वर्कर, कि हम उस प्रकाश के साथ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, खुद भी हील हो रहे हैं, उस प्यार से, उस प्रकाश से दूसरों को भी हील कर रहे हैं। तो हमको यही बस एक ध्यान अपने रखना है, हमको उसी में जीना है कि हम जैसे भी हैं वैसे ही हम पूर्ण हैं, कंप्लीट है हम। और यही कंप्लीटनेस हमारी सोल की ट्रू प्लानिंग है। खुद से प्रेम करना और पूरी तरह से बिना शर्त के खुद को अपनाना और उस लव एंड लाइट के साथ में आगे बढ़ना और लोगों को वो स्प्रेड करना, बिना किसी कंडीशन के। इसीलिए बोलते हैं अनकंडीशनल। सो ये है हमारी आत्मा की सच्ची योजना। इस चैप्टर को यही अब हम पॉज़ करते हैं। थैंक